Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Tahir Afaki. हमारा आज का मौजू है फीचर्स ऑफ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आज से हम नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसमें हम चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन को तफसील के साथ देखेंगे। तो आइए आगाज करते हैं फीचर्स ऑफ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों, चाइना का सरकारी नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये ईस्ट एशिया में वाक़या है और दुनिया की फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन का हामिल है ये मुल्क। इस मुल्क की आबादी अब तक तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ हो चुकी है और इसके साथ साथ ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड एरिया, यानी लैंड के लिहाज से ये रशिया, कनाडा के बाद तीसरे नंबर पर बड़ा मुल्क है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का आगाज 1954 से होता है, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था। उस कॉन्स्टिट्यूशन के 106 आर्टिकल्स थे। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1975 में इंप्लीमेंट हुआ, इसके 15 आर्टिकल्स थे। फिर 1978 में थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1982 में 4 दिसंबर 1982 में इंप्लीमेंट हुआ। ये फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन है और यही कॉन्स्टिट्यूशन जारी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन 148 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 5 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और लास्ट अमेंडमेंट 11 मार्च 2018 में हुई थी। तो दोस्तों, आइए आगाज करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, इस कॉन्स्टिट्यूशन की खुसूसियत क्या है वो हम देखते हैं। पहले फर्स्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो खुसूसियत है वो है इसके फंडामेंटल राइट्स। चाइना में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज का भी कॉन्सेप्ट है। बरक्स अगर हम देखें बरतानिया, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स पे फोकस कर रहे हैं। इसके बरक्स चाइना में राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज पे भी फोकस किया गया है। यही वजह है कि 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 33 से लेकर 51 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। ये फंडामेंटल राइट्स 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं: इकोनॉमिक फंडामेंटल राइट्स, सोशल फंडामेंटल राइट, कल्चरल फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट्स, सिविल फंडामेंटल राइट्स और पर्सनल लायबिलिटीज से मुतल्लिका फंडामेंटल राइट्स शामिल हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 51 से लेकर 56 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। तो यूं इस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी मौजूद है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी, यानी कि यहाँ के सिटीजन्स की क्या क्या ड्यूटीज आयद होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज को सरअंजाम देना ही देना है। फिर हम देखते हैं कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 138 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। इसमें 5 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। ये एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम और वन पार्टी सिस्टम मुहैया करता है। फिर इसके साथ साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ का यूनिटरी स्टेट सिस्टम है, यानी कि तमाम पावर का मंबा और मरकज वो रियासत है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजिंग है। और ये भी आप याद रखें क्योंकि यहाँ पर हुन नस्ल के लोग जो हैं 92% है, इसी वजह से यहाँ का जो है यूनिटरी स्टेट सिस्टम है। फिर यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज इजी टू अमेंड, मतलब इसमें अमेरिका की तरह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये इंतहाई रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो या इसमें अमेंडमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट लाइक यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मोस्ट फ्लेक्सिबल है। मतलब सिंपल बिलिंग की तरह, जो जिस तरह सिंपल मेजॉरिटी से कोई बिल पास करते हैं वैसे ही वहां कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाती है, ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। यहाँ का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 64 जो है ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर बयान कर रहा है। इसके मुताबिक चाहे नेशनल पीपल्स कांग्रेस वो अमेंडमेंट पेश कर दे या नेशनल पीपल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी
अमेंडमेंट प्रपोज कर दे, तो इन दोनों में से जो भी प्रपोज करेगा तो कम से कम 20% मेंबर्स जो हैं वो इसके हक में होंगे, इस अमेंडमेंट के हक में होंगे। फिर ये नेशनल पीपल कांग्रेस में ये पेश की जाएगी और 2/3 मेजोरिटी के साथ इस अमेंडमेंट को पास किया जाएगा। अगर 2/3 मेजोरिटी से ये पास हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगी। लिहाजा अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 5 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और लास्ट अमेंडमेंट जो है वो 11 मार्च 2018 में हुई थी, जिसके मुताबिक प्रेसिडेंट जो है 2 मर्तबा से ज्यादा अब प्रेसिडेंट बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पावर्स विद पीपल, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना ऑल पावर्स फॉल इन द पीपल ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी पीपल कैन इलेक्ट नेशनल पीपल कांग्रेस एंड लोकल पीपल कांग्रेस, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी को भी लोग ही मुंतखब करते हैं और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव बॉडी को भी पीपल्स इलेक्ट करते हैं। तो लिहाजा इस लिहाज से जितनी भी पावर्स हैं चाइना में, जो इंस्टीट्यूशनल पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर हैं, एग्जेक्टिव पावर हैं, जुडिशियल पावर, ये तमाम की तमाम पावर्स जो हैं ये जाती हैं लोगों की तरफ। लोग ना जो है चाइनीज पीपल असल में सॉवरन है। फिर यहां पर यूनिटरी स्टेट सिस्टम है। चाइना में टोटल 22 प्रोविंसेस हैं, 5 ऑटोनोमस रीजन है और 2 सिटीज यानी बीजिंग और शंघाई है। सूबों के पास लिमिटेड पावर है, वही पावर जो कि डेलीगेट की है मरकज ने सूबों को, वही सूबों के पास पावर है। इसके अलावा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज सोल रूलिंग पार्टी, एक सोल रूलिंग पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो यहां पर रूल कर रही है, चाइना को रूल कर रही है। चाइना के जो 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक यहाँ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है ये तमाम तरह की कानून साजी ये इसी के पास है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58 ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स फॉल इन नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो इसके टोटल नुमाइंदे जो है, इसके टोटल मेंबर्स 2980 मेंबर्स हैं। यहां पर कोई भी मेंबर्स की मुतय्यन तादाद कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी। 5 साल के लिए ये मुंतखब होकर आते हैं और डिसॉल्व होने से 2 महीने पहले इनके इलेक्शंस होते हैं और नई असेंबली जो है 2 माह पहले मुंतखब हो चुकी होती है। ये सोल लेजिस्लेटिव बॉडी है। इसके अलावा चाइना में और कोई इदारा नहीं जो कि लेजिस्लेटिव फंक्शन सर अंजाम दे सके। एक स्टैंडिंग कमेटी है, वो असल में इसी का ही हिस्सा है और इसका जो नेशनल पीपल कांग्रेस का सेशन साल में एक दफा होना कंपलसरी है। आमतौर पर ये स्प्रिंग में सेशन होता है और 10 से 14 दिन तक ये जारी रहता है और ये बीजिंग में तियानमेन स्क्वायर के वेस्ट साइड पर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल है, वहां पर इसका इजलास होता है। फिर यहां पर देखें कि ये सोशलिस्ट स्टेट सिस्टम दे रहा है। यहां पर जो निजाम है चाइना का वो सोशलिस्ट स्टेट सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट एंड माओइस्ट थॉट्स पर मुश्तमिल है। जो यहां का चाइना का जो 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 1 के मुताबिक द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज अ सोशलिस्ट स्टेट under the people's democratic dictatorship led by the working class and based on the alliance of workers and peasants. This socialist system is the basic system of People's Republic of China. Sabotage of the socialist system by any organization or individual is prohibited. यानी socialist स्टेट सिस्टम के खिलाफ कोई भी अगर बात करेगा, कोई भी इसे सबोटाज करने की कोशिश करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड है, स्टेट उसके खिलाफ एक्शन लेगी। नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी, ये आर्टिकल 58 के मुताबिक नेशनल पीपल कांग्रेस के बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास लेजिस्लेटिव पावर है। ये एक परमानेंट लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है, इसके 175 मेंबर्स हैं, यानी जब नेशनल पीपल कांग्रेस का सेशन नहीं हो रहा होता तो स्टैंडिंग कमेटी जो है अपने फंक्शन सर अंजाम देती है। ये
स्टैंडिंग कमेटी के नुमाइंदे नेशनल पीपल्स काउंसिल मुंतखब करती है, और तमाम तरह के काम हैं जो कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सेशन से पहले साल में जितने भी सरंजाम दिए जाते हैं वो यही स्टैंडिंग कमेटी सरंजाम देती है। फिर अगर देखें पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, यहां पर लोगों की डिक्टेटरशिप है, यानी यहां पर लोगों ने जिस पार्टी को जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की गार्डियन है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की डिक्टेटरशिप कायम है। और फिर यहाँ एग्जेक्टिव अथॉरिटी, एग्जेक्टिव पावर्स को जो फंक्शन करता है, जो बॉडी फंक्शन करती है वो प्रेसिडेंट है। ये 5 साल के लिए नेशनल पीपल्स कांग्रेस 5 साल के लिए मुंतखब करती है। प्रेसिडेंट की उम्र कम से कम 45 साल होनी चाहिए। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही इसे इलेक्ट करती है और वो ही इसे रिमूव कर सकती है। और फिर जो है वाइस प्रेसिडेंट भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही मुंतखब करती है और उसकी भी सेम पावर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट की पावर है। फिर अगर हम देखें यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस प्रेसिडेंट की मर्जी से प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करती है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर को 5 साल के लिए मुंतखब करती है और यूं वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सर अंजाम देता है। चाइना में प्लान्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर 5 साल प्लान्स जो हैं वो पेश किए जाते हैं और उन पर नेक्स्ट 5 सालों में एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो यूं अगर हम देखें चाइना की ये प्लान्ड इकोनॉमी है जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का बुनियादी फीचर्स है। ये चाइना की बर्थ से लेकर अब तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और चाइना इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा 5 साल प्लान्स को सक्सेसफुली अचीव करने वाला मुल्क है। ये हमारे हैं मुकम्मल चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। लिहाजा इन फीचर्स से देखें तो हमें पता चलता है कि चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक नेचर का हामिल है। यहाँ का सिस्टम बिल्कुल यूनिक है। दुनिया में ऐसा सिस्टम कहीं भी मौजूद नहीं कि जिधर वन पार्टी रूलिंग पार्टी है और वो मुकम्मल इख्तियारात के साथ लेजिस्लेटिव पावर्स भी सर अंजाम दे रही है, एग्जेक्टिव पावर भी सर अंजाम दे रही है, जुडिशियल पावर्स भी सर अंजाम दे रही है। यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम ही असल में रूल कर रहा है और वो वन पार्टी जो है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के जरिए रूल कर रही है और हेड जो है वो प्रेसिडेंट है। तो इस लिहाज से चाइना का सिस्टम जो है हम कह सकते हैं कि वन पार्टी सिस्टम की वजह से दुनिया का ताकतवर सिस्टम है। यहाँ पर पावर जो है वो फोकस्ड है। जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना हो तो वो ज्यादा आसानी होती है उस डिसीजन को लेने में बनिस्बत डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। वहां पर कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके लिए पहले कानून साजी होती है, मुख्तलिफ काम होते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन इंतहाई ज्यादा आसान है।